जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीडी जीएस। दोस्तों, इस चैनल पर सुबह के 8 से 9 बजे के बीच में जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न का। प्रश्न संख्या 1 है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेतवा नदी। कौन सा दोस्तों? बेतवा नदी जो है इस पर यह परियोजना स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेतवा नदी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, परियोजना से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि हारा सोना किसको कहा जाता है? हारा सोना किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाय। कौन सा दोस्तों? चाय को हारा सोना के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा चाय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि विश्व विख्यात खारे जल की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, खारे जल की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा दोस्तों? राजस्थान राज्य में ये झील स्थित है। और आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे इस झील का नाम, कि इस झील का नाम क्या है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडा, यानी अंडा से भूरी क्रांति संबंधित है। दोस्तों, हमें आप लोग कमेंट में बताएंगे कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंडा, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर जलाशय दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर जलाशय, यानी ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी पर। इस नदी पर दोस्तों और 2 जलाशय स्थित हैं, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। जम्मू कश्मीर में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील स्थित है, और इस झील का नाम हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि सिकंदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है? सिकंदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। कौन सा दोस्तों? हैदराबाद हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही इसका जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर दोस्तों किस बांध से निकलती है? तो ये हरिके बांध से निकलती है। कौन सा बांध दोस्तों? हरिके बांध से इंदिरा गांधी निकलती है। इंदिरा गांधी को जल दोस्तों किस नदी से प्राप्त होता है? अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पटकाई पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? पटकाई पहाड़ियाँ दोस्तों भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार। कौन सा दोस्तों? म्यांमार देश से भारत को अलग करती है कौन सी पहाड़ियाँ? पटकाई पहाड़ियाँ, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार से। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि तपोवन और विष्णु विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तपोवन और विष्णु विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में तपोवन और विष्णु विद्युत परियोजना स्थित है।
आप लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड को देवों का भूमि के नाम से जाना जाता है। इसमें देवों से रिलेटेड 2 चीज़ें आई है, तपोवन और विष्णु। विष्णु तो वैसे भगवान का ही नाम है, तो आप लोग ऐसे भी इसको इजीली याद रख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि विश्व का दूसरा सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है। विश्व का सर्वोच्च दूसरा सबसे पर्वत चोटी कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन विश्व का दूसरा सबसे सर्वोच्च चोटी है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भारत में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे सर्वोच्च चोटी भारत में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ये हमें कमेंट में आप लोग बताएंगे अगर आपको पता हो तो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है। किस नदी पर दोस्तों, तो घाटप्रभा नदी पर हिडकल परियोजना स्थित है, यानी ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा घाटप्रभा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न आता है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। कौन सा दोस्तों, लद्दाख है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, यानी ऑप्शन है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोस्तों दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाई मुद्दी करके है। कौन सा दोस्तों, अनाई मुद्दी दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है और 21 पर्वत का पर्वत शिखर है दोस्तों। तो यह हमें कमेंट में आप लोग बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाई मुद्दी। अगला प्रश्न देखते हैं भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों, तो ये भूटान के साथ लगती है। किस देश के साथ में दोस्तों, भूटान देश के साथ में भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है। दोस्तों वैसे आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान के साथ लगती है, लेकिन ये स्थलीय और जलीय दोनों तरह की सीमा लगती है। केवल स्थलीय सीमा लगती है भूटान देश के साथ, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है। भारत और श्रीलंका को दोस्तों पाक जल संधि अलग करता है। कौन सा दोस्तों, पाक जल संधि अलग करता है भारत और श्रीलंका को, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा पाक जल संधि। अगला प्रश्न आता है दोस्तों न्यू मूर द्वीप कहाँ है, कहाँ स्थित है या कहाँ है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कहाँ दोस्तों, न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। दोस्तों आर्यों ने भारत में खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था। कौन सा दर्रा से, खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा खैबर दर्रा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों उमियम झील किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय। कौन सा दोस्तों, मेघालय राज्य में उमियम झील स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों यहाँ ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया होगा, यानी ऑप्शन बी मेघालय राज्य में उमियम झील स्थित है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि दीव कहाँ स्थित है। दीव दोस्तों एक द्वीप है, ये कहाँ स्थित है, तो ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ दोस्तों, खंभात की खाड़ी में स्थित है दीव द्वीप। कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में।